अब हम आगे बात करते हैं कि जो यहाँ चंद्र है तो पानी से इनको निश्चित तौर पर खतरा होगा। यहाँ गुरु की दृष्टि को देखें तो नवमी दृष्टि यहाँ है, तो इसका मतलब पेट से रिलेटेड कोई समस्या शायद हो सकती है। ठीक है, तो इनको होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इनका हमने अभी शादी में देखा तो शरीर मोटा है, तो हो सकता है तो कोई बीमारी इनको हो सकती हो। तो क्योंकि बीमारी के बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी हमने कार्यक्रम के दौरान ये देखा है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर गुरु, अब इसका जो मूल पक्ष की तरफ चलें तो मूल पक्ष आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है। हालांकि शुक्र की स्थिति देखें तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब हम चलेंगे शुक्र पर। शुक्र की जब दशा चलती है तो थोड़ी बहुत कमियाँ आती, क्योंकि शुक्र पर जब भी केतु चलेगा तो महिला से यहाँ खतरा की स्थिति क्रिएट होती है। अब हम आगे बात करते हैं योगिनी की दशा। इनके जीवन में संकटा माता की योगिनी चल रही है, संकटा योगिनी की दशा चल रही है, और ये एक खतरनाक योगिनी की दशा है जो जीवन को में बड़ी समस्या क्रिएट करती है, बीमारी, और जीवन में ना तो व्यक्ति मर पाता है न जी पाता है। ऐसी परिस्थिति कुछ लोगों को संकटा देवी के जीव दशा में बहुत लाभ भी प्राप्त हुआ है, जैसे मोदी साहब। तो यहाँ पर ये 31/1/18 से चल रही है, ये 26 में समाप्त होगी। जब ये दशा समाप्त होगी उसके बाद अनंत के जीवन में निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति होगी। तो हमारा एक सुझाव जरूर है कि अपनी जो शारीरिक डेवलपमेंट के लिए उनको निश्चित तौर पर देवी संकटा का पाठ या तो स्वयं करना चाहिए या फिर उनको करवाना चाहिए, निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति होगी। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में संकट जरूर है। ठीक, गोचर की स्थिति की बात करें तो शनि भी अष्टम भाव में है। ठीक है, और कोई स्थिति बेटर नहीं है। गुरु की स्थिति जरूर बेटर है, राहु की स्थिति जरूर बेटर है। ये इस साल का जो गोचर है। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में जो मंगल बैठा हुआ है उसकी, अब हम इसमें मूल जो तत्व है, क्योंकि हम सनातन धर्म में 9 देवियाँ और 10 महाविद्याओं से सृष्टि संचालित होती है। तो अब हम आगे बात करेंगे देवियों की। अब यहाँ पर जो मुकेश अम्बानी जी हैं, माननीय जो धीरू भाई अम्बानी जी हैं, तो उनके जो ये अनंत अम्बानी उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुल देवी की। आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये जो 3 घर हैं, इन घरों से हम रिलेशन करके चलेंगे तो इनके यहाँ पर ये जो घर है केतु का, तो कोई भी एक देवता इनके यहाँ या तो सिद्ध है देवता या दूसरे धर्म का है, वो इनके यहाँ कुल देवता के रूप में है या नांग रूप में वो देवता हो सकता है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर इनके घर के जो हम देवी की अगर हम बात करें तो इनके घर में कोई ऐसी देवी है जो इनके घर में दुर्गा देवी की तरह कोई देवी है, देवी इनके घर में पूजती है। और वो देवी वर्तमान में, जैसे ये मुंबई में रह रहे हैं तो इनके घर से बाहर है। देवी जहाँ पर है या तो वो घर गिर चुका है और वहाँ पर वो देवी के आसपास घास लगी हुई है, हरी चीज़ लगी हुई है, और इनके घर में वो सो रही है कुल देवी। तो यहाँ से इनको कुल देवी का जो दोष है वो इनके यहाँ आ गया है। तो इनको कुल देवी की पूजा देनी चाहिए, निश्चित तौर पर जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब हम और बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जहाँ पर बैठा हुआ है चंद्र के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे दृष्टि धन भाव में है, तो धन को निश्चित तौर पर, अब हम मंगल की अगर दृष्टि की तो यहाँ 7 और ये 8, यहाँ पर आप देखें शुक्र शनि के साथ है और दृष्टि धर्म स्थान पर है। तो इनके यहाँ कोई ऐसी देवी है जो काले स्वरूप की है, महाकाली या कालरात्रि देवी का कोई स्वरूप हो सकता है। तो वो देवी इनकी रक्षा करने वाली, कभी वो पराक्रम भाव में बैठी हुई है तो कभी इनको लाभ प्रदान करती है और कभी हानि प्रदान करती है। और इस देवी का अगर यहाँ से देखें तो मंगल की दृष्टि जो है वो दृष्टि से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इस दृष्टि से तो जो धन है ये बीमारी से संबंधित, मृत्यु संबंधित, ऐसी बीमारी या मृत्यु संबंध जो भी है तो यहाँ पर समस्याएं क्रिएट होंगी। जिन समस्याओं से ये धन, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो बीमारी या कोई भी चीज़ या कोई ऐसी समस्या, यहाँ धन नष्ट होने की स्थिति दर्शाती है, पराक्रम की कमी को दर्शाता है यहाँ। तो इनको निश्चित तौर पर ये हमारा
सुझाव है कि अपनी कुलदेवी की जांच कर कुलदेवी की पूजा दें। और ये एक बहुत गूढ़ श्रीमाली ब्राह्मणों का विषय है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हमने इसको डाटा को यूट्यूब पर डाल दिया था और लोगों ने उस पर कुलदेवी संबंधित कई सारी वीडियो बनाने का प्रयास किया, क्योंकि ये एक गूढ़ विषय है। यदि इसमें गलत फलत कोई भी प्रक्रिया की जाएगी तो उसका परिणाम ठीक नहीं होता है और लोगों को ये जानकारी नहीं है, तो वो डाटा लेके, इसलिए हमने इसको बारे में ज़्यादा केवल उतना ही बताया है जितना देवी के लिए आवश्यक है, उन अनंत जी के लिए आवश्यक है, उस पर ज़्यादा हमने चर्चा उनकी। अब यहाँ पर देवियों का हमने एक डिटेल तैयार किया है कि इनके यहाँ पर एक काले स्वरूप की कोई देवी पूजती हैं जो इनके यहाँ पूजा नहीं ले रही, लेकिन वो सहायता कर देती हैं। एक देवी जो दुर्गा देवी की समान यहाँ पर हैं, वो इनके घर में कहीं पर हैं और वहाँ पर या तो घर गिर चुका है या जो भी हरी चीज़ वहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पर उनको अपने पुश्तैनी घर में जहाँ को वो रहने वाले हैं देखना चाहिए, एक कोई सिद्ध देवता है, तो इसकी पूजा उनको ज़रूर करना चाहिए। ये हमारा दावा है कि निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। अन्यथा की स्थिति क्या होगी कि 2028 में उनके जीवन में एक संकट का योग बनेगा। और अभी अभी नया नया उनका विवाह हुआ है, तो विवाह में देखें तो राधिका और अंबानी दोनों का कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से जो अनंत हैं और राधिका है, यदि इनका कोई घर का नाम नहीं होता है तो जीवन में थोड़ी समस्या निश्चित तौर पर आने की संभावना रहेगी। लेकिन मेन बात है कि अनंत का जीवन खुशहाल हो, क्योंकि वो सनातन धर्म के पोषक हैं, इसलिए वो अपनी कुल देवी की पूजा अवश्य दें, समस्याओं का समाधान होगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। धन्यवाद।